अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रो 2 सेंटीमीटर ईच वीक। तो पार्ट ए कंप्लीट द सीक्वेंसेस। अब प्लांट है 17 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है और 2 सेंटीमीटर ईच वीक हाइट में इजाफा हो रहा है, यानी कि वो ट्री बड़ा हो रहा है। अब नीचे दिया है उसने 17 डैश फर्स्ट वीक डैश सेकंड वीक डैश थर्ड वीक। तो 3 वीक तक हमने फाइंड करना है कि वो दरख्त जो है या प्लांट है कितना टाल होगा या उसकी हाइट कितनी होगी। अब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, आपको ये गिवन है कि इसमें 2 सेंटीमीटर ऐड हो रहा है। हम लिखेंगे स्टार्ट विद 17 एंड ऐड 2 to each term to get the next term। 17 में 2 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें 2 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, यानी कि हर टर्म में 2 ऐड करते जाएंगे और फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। अब कैसे? 17 प्लस 2 19, फिर 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23। अब हम लिखेंगे जो सीक्वेंस दी हुई है 17, इसमें 2 ऐड किया तो आ गया था हमारे पास 19, ये आ गया फर्स्ट वीक। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास 21, ये आ गया सेकंड वीक। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 23, ये आ गया हमारे पास थर्ड वीक। यानी फर्स्ट वीक में उसकी 19 सेंटीमीटर हाइट हो गई, सेकंड वीक में 21 हो गई और थर्ड वीक में 23 हो गई। पार्ट है हाउ टॉल will the plant after 3 weeks। यानी 3 वीक्स के बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी। तो स्टूडेंट ये हम थर्ड वीक का पहले ही फाइंड कर चुके हैं 23 सेंटीमीटर। अब हम इसका आंसर लिख देंगे 23 सेंटीमीटर, या फिर आप डिटेल से लिखें तो लिखें प्लांट विल बी टॉल 23 सेंटीमीटर आफ्टर 3 वीक्स। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में उसने पूछा है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, आफ्टर हाउ मैनी वीक्स 27 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट वीक में 19 था, सेकंड में 21 था, थर्ड में 23 था। तो एक तो ये है कि आप मैनुअली फाइंड करें कि लिखें 23 था थर्ड वीक में, आप ऐसे लिख लें सोल्यूशन में थर्ड वीक, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ईच टर्म में ऐड हो रहा है। फर्स्ट वीक में था हमारे पास 23 सेंटीमीटर, फिर फोर्थ वीक में कितना हो जाएगा स्टूडेंट 23 प्लस 2 25 सेंटीमीटर, फिर फिफ्थ वीक में इज इक्वल टू 25 प्लस 2 27 सेंटीमीटर। फिफ्थ वीक में 27 सेंटीमीटर टॉल होगा। हम इसका आंसर लिख देंगे आफ्टर फिफ्थ वीक plant will be tall 27 centimeter. Tane Ibrahim solves 5 questions of an exercise in the subject of mathematics in 20 minutes, 7 questions in 30 minutes.
9 questions in 40 minutes. When will he solve 13 questions and 15 questions if the pattern is continued? Also convert the time into hours and minutes. अब इब्राहिम क्वेश्चन सॉल्व करता है, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करता है तो टाइम लेता है वो 20 मिनट। फिर 7 क्वेश्चन सॉल्व करता है, 7 क्वेश्चन इन 30 मिनट। फिर 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट। तो हमने फाइंड करना है कि वो 13 क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करेगा और 15 क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करेगा। द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। जो टाइम आएगा 13 क्वेश्चन सॉल्व करने का और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में और मिनट में। अब हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे। सलूशन में पहले डेटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चंस और फिर इधर लिखेंगे टाइम। 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो टाइम लेता है 20 मिनट। फिर 7 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो फिर टाइम लेता है 30 मिनट। फिर 9 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो टाइम लेता है 40 मिनट। फिर हमने फाइंड करना है कि अगर वो 13 क्वेश्चन सॉल्व करे कितना टाइम लेगा और 15 क्वेश्चन सॉल्व करे तो कितना टाइम लेगा। तो फिर हम ये देखें, दरमियान में ये ब्लैंक छोड़ते हैं, ये 2 का इसमें गैप आ रहा है। तो फिर ये 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फिर ये आ जाएगा 11 क्वेश्चन, फिर आ जाएगा हमारे पास 13 क्वेश्चन, फिर आ जाएगा 15 क्वेश्चन। फिर ये टाइम हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो फिर 11 + 2 13, 13 + 2 15। अब इधर देखें, 5 को 2 का डिफरेंस है तो इधर कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले 20 मिनट थे, फिर 2 के डिफरेंस के साथ 7 क्वेश्चन किए तो 30 मिनट, यानी 10 मिनट का इसमें डिफरेंस आ रहा है। और इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 क्वेश्चन का। फिर इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 क्वेश्चन का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 10 मिनट का। इसका मतलब ये है कि टाइम में डिफरेंस सेम है और क्वेश्चन में भी डिफरेंस सेम है। अब हम लिखेंगे 11 क्वेश्चन, ये 40 मिनट था, 10 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 50। फिर यहाँ 2 का डिफरेंस आ गया तो यहाँ 10 का डिफरेंस आ जाएगा, 50 + 10 60 आ जाएगा। फिर देखें इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हम इसमें लिखेंगे 70। यानी 11 क्वेश्चन सॉल्व करेगा 50 मिनट में, 13 क्वेश्चन सॉल्व करेगा 60 मिनट में, 15 क्वेश्चन सॉल्व करेगा 70 मिनट में। तो 11 को उसने पूछा नहीं था, ये हमने सीरीज या सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए एक टेबल बनाया है। हमें था 13 क्वेश्चन का टाइम और 15 क्वेश्चन का टाइम। 13 क्वेश्चन इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर 15 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 70 मिनट। फिर उसने कहा है कि टाइम को आवर्स में चेंज करना है, तो ये हम चेंज करेंगे इसको, 60 मिनट इज इक्वल टू 1। आप यहाँ मेंशन भी कर दें 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर 70 आवर जो हैं, 70 मिनट हैं, इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे और मिनट में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे 1 आवर 10 मिनट। Question 11 है, a company used 10 carton to pack balls. If the company packed 20 balls in the first carton, 25 balls in the second carton, 30 balls in the third carton, and this pattern is continued, then find part 1 the number of balls in 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th carton. Number 2 part 2nd, how many balls are there altogether in 10 cartons. पार्ट 3 है द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ़ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज़ ₹18। अब कंपनी पैक करना चाह रही है, नंबर ऑफ कार्टन है 10 में, उन्होंने जो पैकिंग की है 20 बॉल्स और सेकंड में 25 बॉल्स
30 balls in third carton. हमने फाइंड करना है पार्ट 1 में कि 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कार्टन में कितनी कितनी बॉल पैक होंगी, क्योंकि 5-5 की डिफरेंस से बॉल पैक हो रही हैं। सेकंड में हमने फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी है 10 कार्टन में। थर्ड में हमने फाइंड करना है कि जो 10 कार्टन में टोटल ऑफ नंबर बॉल्स हैं उसकी प्राइस क्या होगी अगर एक बॉल की प्राइस ₹18 हो। तो आप पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे कार्टन्स और फिर बॉल्स। कॉटन में लिखेंगे फर्स्ट कॉटन, सेकंड कॉटन, थर्ड कॉटन, ये आ जाएगी जैसे हम पोजीशन लिखते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। फर्स्ट क्वार्टर में नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी है 20, सेकंड में 25, थर्ड में 30, फोर में फाइंड करनी है 5, 5th, 6th, 7, 8th, 9th, 10th, इसमें हमने नंबर ऑफ़ बॉल्स फाइंड करनी। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ये टर्म्स है हमारे पास, टर्म्स इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई पोजीशन बाय 5, देन ऐड 15। अब हम इसका पैटर्न बनाते हैं। A1 में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 15। A1 क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर। अब ये फार्मूला बन गया 15, 5 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 15 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। अब A2 ये गिवन था हमें, लेकिन हमने फार्मूला बनाया तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 5, 2 10 आ जाएगा, 10 प्लस 15 ये 25, ये भी गिवन था आपको। A3 यानी टर्म 3 है, या पोजीशन 3 पे क्या नंबर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 15 इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे 15 प्लस 15 30। स्टूडेंट 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने फाइंड करना है फोर्थ। A4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्थ है, फोर्थ कार्टन में नंबर ऑफ बॉल्स होंगी 35। A5 फाइंड करेंगे 5 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। फिर A6 इज इक्वल टू, यानी कि सिक्स कार्टन में कितने होंगे 5 मल्टीप्लाइड 6, ये जनरल टर्म फार्मूले का ये फ़ायदा होता है, प्लस 15 इज इक्वल टू 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। फिर हम लिखेंगे A7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 7 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस 15 इज इक्वल टू 7 5 35 प्लस 15 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। फिर लिखेंगे A8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। फिर लिखेंगे A9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60।
फिर लिखेंगे A10। ये आ गया हमारे पास 10th बॉक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 65। अब स्टूडेंट ये देखें 3 तक तो दिया हुआ था, फोर्थ में हमारे पास ये आ गया, फोर्थ में 35, ये आ गया फिफ्थ, ये आ गया सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। अब जो हमने बॉल फाइंड किए हैं यहाँ फिल कर देते हैं। फोर्थ में 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। तो ये सीक्वेंस भी कंप्लीट हो गई। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस में नंबर ऑफ़ बॉल्स भी हमने फाइंड कर ली। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि हाउ मैनी बॉल्स आर देयर आर टुगेदर इन 10 कॉटन्स। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कॉटन्स। ये जो बॉल्स हैं, नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कॉटन, इसको प्लस कर देंगे, लिखेंगे इक्वल टू 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 इक्वल टू आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉल्स 425। फिर थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ बॉल इफ़ द प्राइस ऑफ बॉल इज़ ₹18। अब कॉस्ट ऑफ बॉल लिखेंगे पहले, कॉस्ट ऑफ, ये सोल्यूशन है, कॉस्ट ऑफ अ बॉल यानी एक बॉल की कीमत है ₹18। फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है जो हमने फाइंड की है 425। फिर हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ all balls in 10 carton is equal to 425 को 18 से मल्टीप्लाइड करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाइड किया तो इसका आंसर आ गया ₹7650। आप आर्टिकल फॉर्म में या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इन 10 कार्टन इज इक्वल टू 7650। स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, पोजीशन को, टर्म्स को अंडरस्टैंड करें, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं उसको अंडरस्टैंड करें, जनरल टर्म फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं उसको अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।